फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन पीलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर की परिचर्चा की थी इन डिटेल, और अभी हम जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको फिर विधिवत तरीके से, हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक की विस्तृत विवेचना करेंगे। किस तरह से स्ट्रक्चर्स हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। आइए उनके बारे में शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है, जैसे जब भी ना है, नी है, ने है आता है तो इजमार के बाद 2+V1 लगाते हैं। जैसे उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इजमार, इज एम आर, उसके बाद आएगा 2+V1 ऑब्जेक्ट एडोरबल्स, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा, एडोरबल्स। हिंदी क्या होगी, ना है, नी है, ने है। जब भी हिंदी में ना है, नी है, ने है आता है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। और पता है आई के साथ क्या आएगा, एम, यू भी दे के साथ क्या आता है, यू भी दे, या कोई प्लूरल हो उसके साथ क्या आता है, आर, और दी ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या कोई भी नेम हो किसी का, तो उसके साथ आता है इज। ये मैं बेसिक इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि हो सकता है कि किसी को ग्रामर में प्रॉब्लम हो तो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बाकी इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं वर्ब। अगर किसी को वर्ब नहीं आती है तो वो ना तो लिखना सीखेगा ना बोलना सीखेगा। क्यों? मैं किसी को कॉन्फिडेंस नहीं कराना चाहता, मगर जैसे मैथ्स में किसी को अगर पहाड़े नहीं आते, जोड़ गुणा नहीं आता, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई नहीं आता, और उसे कहें पायर स्क्वायर, क्या मतलब है पायर स्क्वायर का, क्या फायदा? इसीलिए इन द सेम वे इफ यू डोंट नो वर्ब, हमने लिखा कि फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन वो सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। इफ यू डजंट अंडरस्टैंड दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो उन्हें दिक्कत आएगी। देखिए, इस जब भी हिंदी में ना है, नी है, ने है आएगा, हम इजमार 2+V1 से सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे मुझे चाय पीनी है तो क्या आएगा, आई एम टू टेक टी, आई एम टू टेक टी। मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय पीनी है। अब मैं बोलूं कि तुम्हें हंसना है, तुम्हें हंसना है, तो क्या आएगा, यू आर टू लाफ, यू आर टू लाफ, यू आर टू लाफ। अब मैंने कहा कि तुम्हें मेरे साथ नदी में तैरना है, तुम्हें मेरे साथ नदी में तैरना है, तो क्या आएगा, यू आर टू स्विम इन द रिवर विद मी, यू आर टू स्विम इन द रिवर विद मी। तुम्हें मेरे साथ नदी में तैरना है, यू आर टू स्विम इन द रिवर विद मी, यू आर टू स्विम इन द रिवर विद मी। अब मैंने बोला कि हमें एनुअल फंक्शन बनाना है, हमें एनुअल फंक्शन बनाना है, तो क्या आएगा, वी आर टू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन, वी आर टू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन, वी आर टू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन। अब मैं कहूंगी मुझे यहां से जाना है, मुझे यहां से जाना है, तो क्या आएगा, आई एम टू गो फ्रॉम हियर, देखो आई एम को बोलते हैं आई एम टू गो फ्रॉम हियर, आई एम टू गो फ्रॉम हियर। अब मैं कहूं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें यह करना है, तो क्या आएगा, यू आर टू डू दिस, यू आर टू डू दिस, तुम्हें ये करना है। अब मैंने बोला कि मुझे हंसना है, आई एम टू लाफ, मुझे रोना है, आई एम टू वीक, तुम्हें लोगों को उकसाना है, यू आर टू इंस्टिगेट पीपल, तुम्हें अपराध करना है, यू आर टू कमिट क्राइम, तुम्हें गलती करनी है, यू आर टू मेक मिस्टेक्स, गलतियां करनी है, यू आर टू मेक मिस्टेक्स। तो इस तरह से लाइक दिस वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, एंड वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स इन ए वेरी लॉफ्टी एंड सबलाइम और सुपर्ब मैनर। बट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, इसका मतलब है आई एम टू टेक टी, मुझे चाय पीनी है, यू आर टू लाफ, तुम्हें हंसना है, यू आर टू स्विम इन द रिवर विद मी, तुम्हें मेरे साथ नदी में तैरना है, वी आर टू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन, हमें एनुअल फंक्शन मनाना है, आई एम टू गो फ्रॉम हियर, मुझे यहां से जाना है, यू आर टू डू दिस, तुम्हें ये करना है। तो जब भी ना है, नी है हिंदी में आ गया ना, तो आपको इजमार के बाद 2+V1 लगाना है।
अब इसको मैं स्टार से बोलूं, देखिए इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये है कुछ नहीं है भाई साहब, ये भी है। अगर ना है नहीं आ गया तो इस जमा के बाद 2 + v1 लगाना है। कहां पे एम आएगा, कहां आ जाएगा, कहां इज आएगा, ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब मैं यदि ये नहीं लिखा हूं तो स्टैंडर्ड है, क्या करोगे इससे स्टैंडर्ड का? जब ए नहीं आता है तो जेड बढ़ाने से क्या फायदा? व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश? मगर कुछ लोग एटीट्यूड पे मरते हैं और वो अपनी कब्र खोदते हैं। जिस देश में जब तक हम लोग इतने जॉली मूड में रहेंगे, इतने ज्यादा जोकिया मजाकिया लोगों को पसंद करेंगे, तब तक हमारे साथ गलत होगा। इसलिए कभी तो सीरियस होना सीखो। जोकर तो हर गली के हर नुक्कड़ पे मिलेगा, मगर वो तुम्हारे करियर के साथ खेल जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जब भी नाथानीथी आएगा तो हम उसे कैसे बनाते हैं वो देखिए आप। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि जब भी नाथानीथी आएगा तो क्या आएगा? वॉज वर 2 + v1 आएगा। क्या आएगा? वॉज वर 2 + v1। जैसे सब्जेक्ट आ गया, वॉज वर आ गया, वॉज वर के बाद 2 + v1 ऑब्जेक्ट एडोरबल्स, ये आएगा। अब मैंने लिखा ये स्ट्रक्चर वॉज वर 2 + v1, कहां पे वॉज आएगा, कहां पे आएगा? अगर सब्जेक्ट एक हो, एक के साथ क्या आएगा? एक के साथ आएगा वॉज, और एक से अधिक हो, मोर देन 1, एक से ज्यादा, तो फिर क्या आएगा? वर आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट यू वी दे प्लूरल हो तो क्या आएगा? वर, ही शी इट नेम सिंगुलर हो तो क्या आएगा? वॉच। ये तो हुआ बेसिक्स। अब आप देखिए जब भी हिंदी में क्या होगा? ना था, नी थी और ने थे, तो फिर क्या आएगा? वॉच वर के बाद 2 + v1। जैसे मैंने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना था, तो क्या आएगा? I was to play cricket, मुझे क्रिकेट खेलना था। अब मैंने बोला कि तुम्हें वहां जाना था परंतु तुम नहीं गए, नहीं गए में क्या आएगा? didn't। तो क्या आएगा? तुम्हें वहां जाना था, you were to go there, you were to go there, लेकिन तुम नहीं गए, but you didn't, लेकिन तुम नहीं गए। अब मैंने बोला कि रमेश को नदी में तैरना था लेकिन वो नहीं तैर सका, तो क्या आएगा? रमेश वॉज टू स्विम, रमेश वॉज टू स्विम इन द रिवर, बट ही डिडंट, लेकिन वो नहीं तैर सका, बट ही डिडंट। अब देखो मैंने बोला कि मुझे कुछ कहना था लेकिन मैं नहीं कह सका, तो मुझे कुछ कहना था, आई वॉज टू से समथिंग बट आई डिडंट, नहीं कह सका बट आई कुडंट। आई वॉज टू से समथिंग, लेकिन मैं नहीं कह सका, बट आई कुडंट। अब आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे रमेश गलती करने वाला था, रमेश वॉज अबाउट टू मेक मिस्टेक्स। मोहित जघन्य अपराध करने वाला था, मोहित वॉज अबाउट टू कमिट हीनियस क्राइम्स, ऑब्नॉक्सियस क्राइम्स, सीवियर क्राइम्स। उसी तरह से जैसे रमेश मुझे अपमानित करने वाला था, रमेश वॉज अबाउट टू ह्यूमिलेट मी। मैं धीरे धीरे आपको वोकैबुलरी का स्टैंडर्ड बनाऊंगा, बट ये चूंकि नेसेंट स्टेज है, इट्स इनिशियल स्टेज, इसलिए मैं नहीं चाहता कि डिफिकल्ट वर्ड्स, कंबरसम वर्ड्स अभी मैं आपको ऊपर इंपोज करूं, थोपूं तो ये गलत होगा। कहते हैं ना, तुम्हारी इच्छा मुझ पे मत थोपो। डोंट ट्राई टू इम्पोज योर विल ऑन मी। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। आई एम नॉट सच ए मैन। मालूम नहीं है तुम्हें? डोंट यू नो? हाँ मैं जानता हूं, यस आई नो। हाँ मैं समझता हूं, यस आई अंडरस्टैंड। ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो आई थिंक दैट दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर, और हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, वो देखिए आप। सो इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल स्टडी द रिमेनिंग स्ट्रक्चर। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हिंदी बोलते हैं, जानता है, जानती है, जानते हैं। जब भी जानता है, जानती आता है, जानता था, जानती, तो क्या आता है? हाउ टू। क्या आता है? हाउ टू प्लस V1। जैसे मैंने बोला कि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, तो जानता हूं आएगा, हाउ टू आएगा, तो क्या आएगा? मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, आई नो
हाउ टू प्ले क्रिकेट। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अब मैंने बोला कि मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता हूं, तो क्या आएगा? आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता हूं। अब मैंने बोला कि रेखा अंग्रेजी बोलना जानती है, तो जानता है, जानती है, जानता था, जानती थी, जो भी आएगा तो हाउ टू आता है। क्या था उसमें? हाउ टू। जैसे रेखा अंग्रेजी बोलना जानती है तो क्या आएगा? रेखा नोस रेखा या रीता knows how to speak English. How to speak English. How to speak English. अब मैंने बोला कि हम तैरना जानते हैं, तो क्या आएगा? We know how to swim. We know how to swim. हम तैरना जानते हैं। मैं कहूंगी मैं ये काम करना जानता हूं, तो क्या आएगा? आई नो हाउ टू डू दिस वॉक। आई नो हाउ टू डू दिस वॉक। और मैं काम करना नहीं जानता, तो क्या आएगा? आई डोंट नो हाउ टू डू दिस वॉक, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। तो क्या आएगा? आई डोंट नो how to do this work. I don't know how to do this work. अब देखिए इसको बोलते हैं now। क्या बोलते हैं? now, क्योंकि NOW को क्या बोलते हैं? now। अब K के बाद N आएगा तो K तो साइलेंट होता है, तो बचा क्या फिर आपका? भाई KNOW है, तो क्या बचा है? अब इट रिमेन साइलेंट, क्योंकि नॉलेज में भी K साइलेंट होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? now। क्या बोलेंगे? नो तो ये होता है, नो तो क्या होता है? नहीं, इसलिए ये क्या होगा? now। अब अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स हैं कैसे बोलते हैं? now। I know how to play cricket। हम क्या बोलते हैं? I know, मैं तुम्हें नहीं। बहुत अच्छा। देखिए, I know how to play cricket। I don't know how to play cricket। how to play cricket। ये नो नहीं है, I don't know। नो तो ये आया, ये तो ये आया, इसलिए क्या बोले इसको? now। I don't know how to play cricket। मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता। रीता knows how to speak English। रेखा अंग्रेजी बोलना जानती है, लेकिन रेखा अंग्रेजी बोलना नहीं जानती, तो क्या आएगा? रेखा doesn't know how to speak English। how to speak English। अब देखो, टेंस पढ़ने से ये चीजें नहीं आती है। If you study tenses or basic grammar, how will you express your words in English? So what's the important thing that we must know these sort of things। जब भी जानता है, जानती है, how to आएगा। क्या आएगा? how to। क्या आता है? how to। जैसे मैं ये काम करना जानता हूं, I know how to do this work। Don't you know? मालूम नहीं है तुम्हें? और क्या होगा? I don't know how to do this work, please। I don't know। okay। हम बोलते I don't know, मैं तुम्हें नहीं, तो और क्या? ये ऐसे होता है। It doesn't happen with us। It does happen with us। Okay, so I think that I'm sure that you got my point। We know how to swim। हम तैरना जानते हैं। I know how to do this work। मैं जानता हूँ ये काम कैसे करें, या मैं ये काम करना जानता हूँ। I don't know, मैं नहीं जानता how to do this work। मैं काम करना नहीं जानता, I don't know how to do this work। अब यदि सेंटेंस पास्ट का हो तो क्या आएगा? न्यू। क्या जाएगा? न्यू। एंड नेगेटिव तो डिडंट प्लस V1। कैसे वो स्ट्रक्चर आता है, देखिए उसको डिटेल से। लेट्स सी डिटेल। So in next structure we'll study this thing that जानता था, जानती थी, जानते थे में क्या आएगा? न्यू। क्या आता है? न्यू। उसका आएगा सब्जेक्ट प्लस न्यू प्लस हाउ टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स। जानता था, जानती थी, जानते थे। जानता था, जानती थी, जानते थे। इसका आएगा जानता था, जानती थी,
जानते थे। सो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड। जैसे मोहित क्रिकेट खेलना जानता था तो क्या आएगा, मोहित न्यू हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू प्ले क्रिकेट। और सीधी सी बात है, जब भी नेगेटिव हो सभी के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट, डिड नॉट प्लस नाउ और फिर पूरा स्ट्रक्चर हाउ टू। नेगेटिव में क्या आएगा, डिड नॉट, V1 आएगी, डिड नॉट के बाद V1, तो V1 क्या आएगा, नो आएगा, क्या आएगा, नाउ। तो मोहित क्रिकेट खेलना नहीं जानता था तो क्या आएगा, मोहित डिडंट नाउ हाउ टू प्ले क्रिकेट। मोहित डिडंट नाउ हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू प्ले क्रिकेट। मोहित डिडंट नाउ हाउ टू प्ले क्रिकेट। अब मैंने बोला कि मीरा क्रिकेट खेलना जानती थी तो क्या आएगा, मीरा नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मीरा चाय बनाना जानती थी तो क्या आएगा, मीरा न्यू हाउ टू मेक टी। ताकत थी, जानता था, जानती थी, जानते थे, न्यू। जानता है, जानती है, नो या नोस, सिंपल प्रेजेंट में। अब आप देखो, मैंने बोला कि हम प्रश्न पूछना जानते थे तो क्या आएगा, वी न्यू हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। वी न्यू हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। वी न्यू हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। हम प्रश्न पूछना जानते थे। अब मैंने बोला कि हम प्रश्न पूछना नहीं जानते थे तो क्या आएगा, वी डिडंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। वी डिडंट नो हाउ टू ask questions. We didn't know how to ask questions. अब हिंदी में कैसा भी सेंटेंस हो, जैसे महेश तैरना नहीं जानता था, महेश didn't know how to swim. मीरा चाय बनाना जानती थी, मीरा knew how to make tea. मैं प्रश्न पूछना जानता था, I knew how to ask questions. मैं लोगों को सुनाना जानता था, I knew how to make understand people. So these things are really very important. स्ट्रक्चर से बनता है, जानता है, जानती है, how to, जानता था, जानती थी, how to plus V1 is used. इनमें new के साथ how to आएगा। अब देखिए जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि किसी को भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल।